ओके। सो रेट टीमिंग क्या है? रेट टीमिंग के बारे में कुछ पता है, आइडिया है? प्रेम, सोहम, हाँ सर। क्या आइडिया बताओ। सो रेड टीम मतलब वो ऑफेंसिव साइड होता है हैकिंग का। एक करेक्ट तो ऑफेंसिव उसमें साइड लाइक होता बहुत अलग, हाँ अलग अलग चीजें आती है, बहुत बड़ा रहता है वो। है। ओके। सो हाईलाइट यहाँ जो पे भी मैंने ऑफेंसिव में वो रेड टीम में आ जाता है। इसमें इसमें नेटवर्क टेस्टिंग आएगा जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। वो नेटवर्क टेस्टिंग में आता है। ओएस टेस्टिंग अलग होता है। हम्म। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग भी हमें पता है हम्म। ऑलमोस्ट। क्लाउड के ऊपर हम लोगों ने काम नहीं किया, हम्म। क्लाउड टेस्टिंग तो वो भी हम लोग करेंगे। और देन रेड टीम हाँ। असेसमेंट एंड सो ऑन। ओके। लर्निंग पाथ, ये पूरा लर्निंग पाथ है। एंटायर लर्निंग पाथ उसमें क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शंस क्या है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो हमें पता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट तभी हम लोग लेने वाले हैं इंट्रोडक्शंस ऑन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। लिनक्स के बारे में पता है। इंट्रोडक्शंस टू रेड टीम। हम्म। रेड टीमिंग में प्लान्स क्या होता है और उस प्लान्स को एग्जीक्यूट कैसे किए जाते हैं। इवन है ना, जब हम लोग फिजिकल रेड टीमिंग देखते हैं ना, जो लॉक रहता है ना, लॉक लॉक अब अपना घर को दरवाजे को लॉक लगाते हैं, उसको कैसे अनलॉक किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में वो ना फिजिकली रेड टीमिंग या ऑफेंसिव थिंग करने के लिए बोला जाता है। तो वहाँ से लेके ये सब चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इनोवेशंस गैदरिंग। ये हाई लेवल का है जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, उसमें नहीं। रेड टीमिंग किल चेन है, चेन कैसे हम लोग को यूज़ करना है, मित्र अटैक जैसा, ठीक है। उसके बाद मेटा एक्सपर्ट्स यूज़ है, प्रिविलेज क्लेशंस है, विंडोज़ के है, लेटरल मूवमेंट है, पिवोटिंग टेक्निक्स है, फॉरवर्डिंग है, ट्यून लाइक उसमें पिवोटिंग एंड ऑल सब चीज़ें आती है। वेब अटैक्स है, वो वेब स्टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ के जो हम लोगों ने पेन टेस्टिंग में देखे थे उससे कुछ अलग है। और उसके बाद वायरलेस सिक्योरिटी। वायरलेस सिक्योरिटी में क्या, जैसे तूने पूछा था आर्प स्पूपिंग क्या होता है, या मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, ये तो अभी वो ऑनलाइन हुआ था शायद, उसकी वजह से मैंने नहीं लिया। बट हाँ, एलिमिनार रिस्पॉन्डर का टॉपिक मैंने लिया था, जो भी स्पूफिंग में ही आएगा ऑलमोस्ट। नॉट स्पूफिंग ओके। में, बट हाँ, वो ऑलमोस्ट वो आता ही है उसमें। ए डब्ल्यू एस पेन टेस्टिंग क्या है, लाइक लाइक एस थ्री बकेट्स को हैक करना एंड ऑल। मतलब क्लाउड कंप्यूट किया होगा, ई सी टू होगा, या मोस्ट ऑफ हम एस थ्री बकेट के ऊपर ही टेस्टिंग करने वाले हैं ए डब्ल्यू एस पे। ये मेथोडोलॉजीज होती है। ओके। और देन रिपोर्ट राइटिंग। अब ये लर्निंग पाथ है ओनली सम। ठीक से देखेंगे ना इंट्रोडक्शंस, तो या ठीक से देखें ना तो क्या है, देखते हैं नीचे। टारगेट ऑफ ऑडियंस, हमें कौन सा टारगेट करना है या मुझे कौन सा करना है रेड टीमिंग के लिए स्टूडेंट। तो वो लोग रेड टीमर्स होने चाहिए या होने वाले होंगे, तो उनका प्रिपरेशन किस में होना चाहिए, पहले से बग हंटिंग में। उनको पता होना चाहिए सिक्योरिटी एनालिसिस क्या हम्म। होता है। उनको पता होना चाहिए वल्नरेबिलिटी मैनेजर या वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे की जाती है। आईटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो गए तो वो लोग सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स होते हैं। और एनीवन हु वांट टू लर्न द ऑफेंसिव साइड्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये ना, ये जो हम लोग टारगेटिंग बोल रहे हैं, ये जो सिलेबस है ना, ये नॉट मेरा भी नहीं है ये। हम लोग ना यूनिवर्सल जो टारगेटेड, जिसकी ओईसीपी का कैसा एक सिलेबस होता है, एक प्रोफेशनल सिलेबस या हम बोलते हैं एक मॉड्यूल्स बनाया रहता है, वैसे ही मॉड्यूल्स है ओवरऑल रेड टीमिंग का। ऐसा कुछ सेपरेट नहीं बना हुआ। ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं मॉड्यूल्स, वही मॉड्यूल्स है। प्री मतलब हमें पहले से क्या होना चाहिए हमारे पास, लाइक हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग का नॉलेज, सिक्योरिटी असेसमेंट, वेब स्टॉप 10 वल्नरेबिलिटी, विंडोज लिनक्स की इंफॉर्मेशन, एक्टिव डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क बेसिक, और पावर शेल स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, ये तो इजी है पावर शेल स्क्रिप्टिंग, ये हम लोग कर लेंगे। तो उसमें इसमें चैलेंजिंग क्या है, हम्म। एक्टिव डायरेक्टरी। चैलेंजिंग क्या है, विंडोज हैकिंग। और हाँ, पावर शेल ऑब्वियसली चैलेंजिंग है। अब देखो कोर्स की आउटलाइन, चैप्टर नंबर 1 2 1 में क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये हम लोग बोलेंगे यार इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है।
नहीं, ये इग्नोर करके चलेगा नहीं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बेनिफिट क्या है आपको पता ही नहीं, आप लोग रेट टीमिंग कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो एटलीस्ट आपको वो भी पता होना चाहिए कि पेन टेस्टिंग के बेनिफिट क्या है। तो हम मैं मुझे पता है वो नहीं, यहाँ पे हम लोग गूगल कर रहे हैं, गूगल में बताया कि पेन टेस्टिंग में 10 या 5 ऐसे कुछ बेनिफिट्स है जिसका यूज़ करके हम लोग पेन टेस्टिंग करते हैं, या पेन टेस्टिंग इसके लिए करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, आइडेंटिफाई करना है जो भी रिस्क है, जो भी अभी यदि यहाँ पे कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या इशू हो सकता है, क्या रिस्क हो सकते हैं। तो वो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो यूज़ करे वायरलेस, वो वहाँ पर यूज़ कर रहा है सर्वर, स्विच, राउटर, ईमेल सर्वर, क्लाउड सर्वर कंप्यूट किया हुआ वहाँ पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहा है सपोज। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस या उन ऑब्जेक्ट्स को रिस्क होगी तो वो चेक करने का काम पेन टेस्टिंग करती है। हम्म, ओके, मैंने कुछ गलत क्लिक किया। ओके, और हमें उसको आइडेंटिफाई भी करना है फर्स्ट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, परफॉर्मिंग द रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग अलाउ यू ऑर्गेनाइजेशन टू इवोल्यूट वेब एप्लीकेशन। ऑब्वियसली मैंने जो बोला वेब एप्लीकेशन एंड ऑल, वो सब वहाँ पर वो चेक करते हैं। सेकेंड बेनिफिट क्या है, प्रिवेंट हैकर्स एंड हम उसको क्या करते हैं, फ्रॉम इनफिल्टरिंग द सिस्टम। तो ऑब्वियसली पेन टेस्टिंग का तो हम उसको प्रिवेंट तो करेंगे हैकर्स को। थर्ड पॉइंट क्या है, लाइक आपका जो इन्वायरमेंट है वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर मतलब क्या होगा कि उसका जो लेवल है, सिक्योरिटी लेवल वो हाई हो जाएगा। कोई भी छोटे मोटे लोग अंदर नहीं घुस सकते, कोई हैकर अंदर नहीं घुस सकते, वो इन्वायरमेंट इतना स्ट्रांग हो सकता है, होता है। अवॉइडिंग द कॉस्टली डेटा ब्रीच। अभी देखो जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि फेसबुक ब्रीच हुआ, इंस्टाग्राम ब्रीच, डेटा लीक, तो वो नहीं होगा। क्यों, हम लोग फ्रिक्वेंटली हमारी टेस्टिंग करेंगे, तो ये छोटे मोटे बेनिफिट है। कंप्लाई विद द लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड द रेगुलेशंस। ओके, ये भी ज़रूरी है। तो ये देखो, ये हमें पता है, तो हम लोग क्या करें, हमें पता चलेगा। टाइप ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कितने टाइप्स हो सकते हैं टेस्टिंग के, पता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कितने टाइप होता है? अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कितने टाइप होते हैं वो छोड़ो। बहुत सारे। हाँ, एटलीस्ट 2 या 3 टेस्टिंग के टाइप्स बताओ, 3 बताओ। वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। नहीं, इसमें अगर वीएपीटी की बात करते हैं ना, तो वीएपीटी का भी मेरा एक बैच था, तो हम लोग वीएपीटी की बात करते हैं, वहाँ पर ना दो हम लोग एज कंसिडर करेंगे टेस्टिंग। एक रहेगा एक्सटर्नल टेस्टिंग, एक रहेगा इंटरनल टेस्टिंग। अब अगेन वहाँ पर सर भी आपकी आवाज़ अटक रही है। मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी हाँ अभी आवाज़ आ आ रही रही है। है, हाँ। तो वहाँ पर इंटरनल टेस्टिंग रहता है, और एक रहेगा एक्सटर्नल टेस्टिंग। एक नॉर्मली हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी टेस्टिंग दी है सपोज, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है हम्म, एक्सटर्नल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस टू थिंग्स, लाइक एक्सटर्नल मीन्स व्हाट, आप लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो। इंटरनल मतलब क्या, आप लोग ब्लैक बॉक्स नहीं वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो। मतलब आपको पता है इंटरनली, हम इंटरनली एक्सेस है, हमें कुछ चीज़ों का एक्सेस है या ऑर्गेनाइजेशन का, फिर जाके हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। बट ब्लैक एक्सटर्नल मतलब क्या, यू आर अ रेड टीमर, और रेड टीमर ब्लैक बॉक्स हैकर होता है या एक्सटर्नल टेस्टर होता है, जिसको बस आईपी पता है या छोटी मोटी चीज़ें पता है, उससे वो डायरेक्ट अटैकिंग करता है, टेस्टिंग करता है। ठीक है, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइप है। उसमें सोशल, अब देखो रेड टीमर सोशल इंजीनियरिंग भी करेगा। अब आप बोलोगे यार सोशल इंजीनियरिंग कैसे करोगे, तो मैं ना एज अ रेड टीमर हो, ठीक है, और मैं किसी कंपनी में चला गया टेस्टिंग करने है, और वहाँ पर 1000 एम्प्लॉयज़ है। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर हाँ। हाँ, तो एक कंपनी में मैं चला गया, और वहाँ
वहाँ पर 500 या 1000 एम्प्लॉयज़ है, तो सपोज 1000 एम्प्लॉयज़ है, तो क्या पॉसिबल है वो 1000 में से एक आधा एम्प्लॉयज़ वल्नरेबल है और उसके सिस्टम से किसी हैकर ने इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को हैक करा? तो ये भी हो सकता है। तो डिजिटली हम लोग वेबसाइट के ऊपर ही ब्लेम नहीं कर सकते। यू कैन ब्लेम ऑन एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। एम्प्लॉयज़ की मिस यूज़ हो या गलती से सर्वर हैक हो सकता है। सो सोशल इंजीनियरिंग भी रेड टीमिंग या पेन टेस्टिंग का एक पार्ट है। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि हम लोग सोशल इंजीनियरिंग किए, एम्प्लॉयज़ को हैक किया, उसके सिस्टम को, उसके ब्राउज़र को हैक किया, और ब्राउज़र में सर्वर के क्रेडेंशियल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है वो यूज़ किया और सर्वर को हैक किया। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट भी है। फिजिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी एक पार्ट है। जैसे हम लोग फिल्म में देखते हैं, लोग नासा की लॉक्स होते और सर्वर के अंदर घुसते हैं, तो वो भी एक फिजिकल हम लोग को देखना पड़ता है कि फिजिकल जो होता है टेस्टिंग कैसे की जाती है, वो असेसमेंट कैसे की जाती है। वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये भी एक पार्ट है। एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सब क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पार्ट है। ओके। एक मोस्ट ऑफ दो टेस्टिंग कंसिडर की जाएगी, एक्सटर्नल टेस्टिंग और इंटरनल टेस्टिंग, ये दो ही ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज। अब ये डिपेंड करता है, अब ये किसी बुक्स में नहीं लिखा रहेगा कि यही आपको यूज़ करना है, नहीं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा मेथडोलॉजी यूज़ करना है, कैसा मेथडोलॉजी यूज़ करना है। ठीक है। हम लोग वेरियस मेथोडोलॉजी देखते हैं यहाँ पे। ओके। देखो, अब मैं तो 4 मेथोडोलॉजी यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ। यहाँ पे बहुत सारी मेथोडोलॉजीज पता है। हमें रिकॉन करना है, मैपिंग करना है, डिस्कवरी करनी है, एक्सप्लॉयटेशन, वेब प्लेटफॉर्म चेकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग, कनेक्टेड डिवाइस आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो ये क्या है, ये मेथोडोलॉजीज है हर एक चीज़ का। ओके। अब ये हम लोग बाद में देखेंगे चाहिए तो। लॉज एंड कंप्लायंस। तो लॉज एंड कंप्लायंस क्या है पेन टेस्टिंग के? बहुत सारी लॉज है। देयर आर नंबर ऑफ लॉज। इवन आप किसी, अब देखो जिसकी बग हंटिंग पे जाता है, तो बग हंटिंग में क्या है, जैसे हम लोग बग हंटिंग में जाते हैं, कोई टारगेट या प्रोजेक्ट लेते हैं, वो लोग आपको क्या देते हैं कि भाई मेरा ये स्कोप में है और ये आउट स्कोप में है, तो आपको वही करना है जो स्कोप में है। अब आउट स्कोप में करते हो तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लॉज क्या है? देखो यहाँ पे दिए कुछ तो क्या लॉज है, क्या लीगल कंप्लायंस है, नेसेसरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमें कैसे कंप्लायंस बनाने हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारा अप्रोच और प्रोफेशनलिटी के ऊपर। और हमारा जो टारगेट है, हमारी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है सामने वाली, उनके साथ किया हुआ बॉन्ड उस कंप्लायंस में किया जाता है। उनके साथ हमें बॉन्डिंग कैसे करनी है और उनका टारगेट क्या है, उसके हिसाब से वो कंप्लायंस एंड लॉज बनाए जाते हैं। आपका एक स्पेसिफिक क्या है, एक आपने मॉड्यूल्स बनाया होगा, उसके साथ कंपनी का मॉड्यूल्स क्या है, कंपनी के रूल्स क्या है, उनके साथ किया गया हुआ वो बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे लॉज एंड कंप्लायंस वाइल यू डूइंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब प्लानिंग कैसे करना है, मैनेजिंग कैसे करना है, रिपोर्टिंग कैसे करना है, अब मैं ये सब चीज़ों को आपको अभी एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। सो बेटर क्या है, अब पहले तो इंट्रोडक्शंस के बारे में मैंने बोल दिया, अब बाकी देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक है। बस प्लानिंग क्या है कि एक सर्वर, आपको कोई वेबसाइट हैक नहीं करनी है, कोई आपको एक आईपी एड्रेस नहीं हैक करना है। आप एज अ रेड टीमर एक आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा 6 महीने का, 7 महीने का, 2 महीने का, और आपको एंटायर सर्वर, एंटायर सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस को हैक करना है। उसमें मोबाइल एप्लीकेशंस आएगा, उसमें एम्प्लॉयज़ आएगा, उसमें आपके एम्प्लॉयज़ के सिस्टम आएंगे, आपके सर्वर आएंगे, आपके सीसीटीवी कैमरा आएंगे, वाईफाई आएगा,
उसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, तो प्लानिंग के हिसाब से आपको क्या करना है, क्या पहले हैक करेंगे और क्या हो सकता है वल्नरेबल, वो चीज़ें आपको वन बाय वन देखनी है। एज अ नॉर्मल एम्प्लॉयज ऐसे करता है टेस्टिंग। मैपिंग, मैनेजिंग, उसको मैनेज करना, देन once you done everything then just to create a report. So finally we have to create a report and submit it to the organizations. So ये इंट्रोडक्शन से पेन टेस्टिंग का, जिसमें कि हम लोग को थोड़ा सा पता चल जाता है क्या है। हैंड्स ऑन लिनक्स के बारे में देखें सर तो आपका वो पूरी आवाज़ कम बंद हो गई थी। कब से बंद हुई थे? 1 मिनट। पूरा 1 मिनट? हाँ। अरे यार, ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सो मैं ये बोल रहा था कि प्लानिंग, मैपिंग, मैनेजिंग एंड रिपोर्टिंग में क्या आता है। लॉ एंड कंप्लायंस में देखा, सुना? मैं रिकॉर्ड, हाँ हाँ वो हाँ, है। मैं रिकॉर्डिंग भी किया हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। सो प्लानिंग, मैनेजिंग एंड रिपोर्टिंग में क्या है कि हम लोग को ना सब कुछ प्लान करना पड़ता है, नॉट लाइक ए सिंगल आईपी के लिए, हमें एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे उसमें वाईफाई आएगा, एम्प्लॉयज़ का सर्वर सिस्टम, उसमें मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस, वेबसाइट, सर्वर, क्लाउड, स्विच, राउट, ये सब चीज़ें उसमें आएगी। तो उसको प्लान करना है कि क्या सबसे पहले हैक करना है, मैनेजिंग करना है, फिर उसको रिपोर्ट राइट करना है और वो रिपोर्ट हमें सबमिट करना है। तो ये इंट्रोडक्शंस में छोटा सा इंट्रोडक्शंस है, नथिंग बट लाइक, इतना बड़ा नहीं है। अब नीचे जो है हैंड्स ऑन, ठीक है, हैंड्स ऑन में क्या है, या इंट्रोडक्शंस टू डेट टीमिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, हम लोग हर एक चैप्टर को जब आएगा तो उस टाइम पे हम लोग उसे कवर करेंगे। हैंड हैंड्स ऑन विथ लिनक्स। हैंड्स ऑन में क्या है, लिनक्स फाइल सिस्टम ये हमें तो पता है, पहले पहले से कमांड्स, बेसिक कमांड भी पता है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग द फाइल एंड लिनक्स। ये इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, जैसे कि ओईसी पे हम लोग देखे तो वहाँ पर क्या देखा था कि लाइक कुछ छोटे मोटे कमांड्स देखे थे फाइंडिंग के लिए, यहाँ पे कुछ अलग देखेंगे बस, ठीक है। मैनेजिंग द लिनक्स सर्विसेज, सर्चिंग इंस्टॉलेशंस, बैश इन्वायरमेंट, पाइपिंग द रिडायर। देखिए यहाँ पर भी वही टॉपिक्स है जैसे हम लोगों ने देखे थे, तो आई सपोज कि हमें ये ज़रूरी नहीं है करना, हम लोग ब्रश अप करेंगे बस, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू रेड टीमिंग एंड द प्लानिंग एग्जीक्यूशंस, इसमें प्रैक्टिकल भी आता है। वेब टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती है, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज क्या होती है, वायरलेस टेक्नोलॉजीज क्या होती है, और उसको हैक कैसे किया जाता है। इंफॉर्मेशन के, अभी यहाँ से स्टार्ट होता है रियल प्रैक्टिकल। इंफॉर्मेशन के इधर कैसे करना है, इनोमरेट कैसे करना है यूजिंग द ओसन टूल्स, गूगल सर्च, फिशिंग, फॉरवर्ड द लुकअप लाइक ब्रूट फोर्सिंग, रिवर्स लुकअप, डीएनएस जोन, पोर्ट स्कैनिंग, नल सेशन। ये तो हुआ है इनफ फॉर लिनक्स सपोज। वेरीफाई स्क्रिप्ट, पाइथन, और रीटीमिंग, किलिंग चेन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक जो हमारा तो बेसिकली हमें पता है कुछ चीज़ें। रेड टीमिंग, किलिंग चेन क्या होती है, लेटरल मूवमेंट क्या होता है, क्रेडेंशियल्स को डंप कैसे करना है, विंडोज़ के क्रेडेंशियल्स को, विपनाइजेशन, ये टेक्नोलॉजी क्या है, इनिशियल एक्सेस कैसे लेता है किसी विंडोज़ के ऊपर या एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, हमें इनिशियली कैसे एक्सेस करना है, शेल एक्सेस कैसे करना है। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके। और इसमें डेटा एक्सपेक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट डेटा इज स्टोर्ड इन योर विंडोज सिस्टम, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम, दैट डेटा यू हैव टू फिल्टरेट, एंड उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है कि उस डेटा में क्या है। क्या मैं लाइक वर्टिकल एक्सेस ले सकता हूँ, लैटरल मूवमेंट कर सकता हूँ, रूट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये एक्सफिल्ट्रेशन में आता है। परसिस्टेंस में क्या है कि हम लोग परसिस्ट करते हैं सर्विसेज या एक्सेस। ओके। एडवांस विंडोज एक्सप्लॉयटेशंस में बहुत ज़्यादा एडवांस आएगा, जो कि शायद हम लोगों ने कभी देखा नहीं ना इधर, ठीक है। तो उसमें पावर शेल फाइल ट्रांसफ़र, पावर शेल का, इसमें से पहले सबसे पहले हम लोग पावर शेल कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, बिकॉज उसमें पावर शेल बहुत बार यूज़ किया है,
तो शायद पावर शेल का टॉपिक जो लास्ट में है वो पहले हम लोग लेंगे। ओके, सो Wine32 एपीआई, विंडोज रजिस्ट्री क्या होता है, माइक्रोस क्या होता है, आई गेस ये माइक्रोस के बारे में पता होगा सो हमको। क्रिएटिंग द डेंजरस माइक्रोस यूजिंग द एम्पायर। अब एम्पायर तो पहले पता होना चाहिए, तो एम्पायर सीखेंगे। एम्पायर फ्रेमवर्क क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, एजेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब चीज़ें मे बी एम्पायर ऑल्सो डन, बट हम लोग वापस से उसको करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल है, WVBSL कोड रनर एंड ऑल, पास द हैश और हैशिंग द कंसेप्ट क्या है, क्रेडेंशियल डिस्कवरी क्या है, देन कर्ब रोस्टिंग क्या है, कर्ब रोस्टिंग और ES रेप रोस्टिंग, ये जो था ना अनिकेत और ये अनिकेत भैया का हुआ था कर्ब रोस्टिंग, अनिकेत और राम, उस टाइम पे सोहम नहीं था कर्ब रोज में। पास द टिकट, ये कर्ब रोज में आता है, ठीक है। गोल्डन सिल्वर टिकट कैसे क्रॉस ये करना है, ओके। उसके बाद आएगा द मेटा एक्सप्लॉइट्स, ये इजी है। प्रिविलेज एस्केलेशन जो टॉपिक है विंडोज के ऊपर है, टोटल पूरा विंडोज के ऊपर है। लेटरल मूवमेंट, प्यूटिंग्स, प्यूटिंग शायद तुम लोग का नहीं हुआ कभी, तो प्यूटिंग भी हम लोग ले लेने वाले हैं। एडवांस वेब होस्टिंग में क्या है, एटमेल्स, मेल सर्वर, सेशन हाईजैकिंग, लाइक ये देखो सेशन राइडिंग, ऑथेंटिकेशन बाईपास है विथ आरसी, इंजेक्शन अटैक्स में 4-5 अटैक्स लेंगे, और LMS लर्निंग सिस्टम्स को कैसे वल्नरेबिलिटी कैसे उसको चेक करना है, अटैकिंग लाइक यहाँ पे देखो मैजिक हैशेस है, जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन है, जावास्क्रिप्ट को आरसी कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, इवन कुकीज डिसेलराइजेशंस को कैसे हम लोग को आरसी करना है, ये हम लोगों ने इतना ही पता है। कुकीज क्या होता है, कुकीज का यूज करके हम लोग को एक्सेस कैसे करता है, कुकीज हाईजैक किया तो सर्वर सेशन एक्सेस कैसे लेता है, इतना ही पता है, बट आरसी नहीं पता, तो आरसी कैसे करना है कुकीज डिसेलराइजेशन से, ये एक बड़ा वाला टॉपिक है। सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शंस, SSRF और SSTAI ये अलग है। एक्सेसेस एंड OS कमांड इंजेक्शन ये तो हमारा हुआ है सपोज, ठीक है। आरसी हंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, RCE हंटिंग, जिसमें हर एक वल्नरेबिलिटी में आरसी हो सकता है। तो ऐसे कौन से वल्नरेबिलिटी है जहाँ पे आरसी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आरसी करने के लिए क्या क्या कंसेप्ट, आरसी का मतलब क्या है, रिमोट कोड शेल कनेक्टिविटी करना, शेल एक्सेस लेना, तो उसको हम लोग आरसी करते हैं। तो वो लॉक पॉइजनिंग के थ्रू आरसी हुआ है, या LFI के थ्रू आरसी हुआ है, या यहाँ पर लिखा है ना कुकीज डिसेलराइजेशन से आरसी हुआ है। तो वो कैसे आरसी आपको मिलता है किसी भी सर्वर के ऊपर, आपको आरसी मिलता है किसी सर्वर के ऊपर, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। और मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है शायद, ठीक है मैं कॉल बाद में करता हूँ। ये आता है इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस सिक्योरिटी, देखो वाईफाई हैकिंग उसमें आएगा, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें, वाईफाई हैकिंग मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। AWS पेन टेस्टिंग मतलब क्लाउड S3 बकेट्स को कैसे हैक करना है, एक्सप्लॉइट कैसे करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत ज़्यादा बाउंटी मिलती है। मित्र अटैक है लास्ट वाला, मित्र अटैक्स रेटिमिंग और OSP में, या OSP की बात छोड़ो, जो होता है प्रोफेशनल लेवल के, मित्र अटैक्स और रेटिमिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और रिपोर्ट राइटिंग ऑल्सो। ओके, अभी हमारा ढांचा है समझ लो, ठीक है, ये नहीं है, ये हमारा ढांचा है। हम लोग एक बार हम लोगों ने स्टार्ट किया विंडोज टेस्टिंग, तो उसमें हमें शेल कनेक्टिविटी, इनिशियल एक्टिव शेल, उसमें अगेन हजारों टूल्स है, कितने हजारों टूल्स है, तो हजारों में से हम लोग थोड़े से टूल्स देखेंगे, लाइक जिससे हमें कनेक्टिविटी मिलती है। उसके बाद हमें लेटरल मूवमेंट कैसे करना है, या हमें किसी वेबसाइट कौन से वेबसाइट होती है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर या विंडोज के ऊपर होस्टेड वेबसाइट को कैसे हैक करना है। अभी तक हम लोगों ने लिनक्स के ऊपर हैकिंग किया है, अब यहाँ से हम लोग विंडोज के ऊपर के वेबसाइट को कैसे हैक करना है, विंडोज के ऊपर सर्विसेज कैसे स्टार्ट की जाती है, विंडोज के ऊपर सर्विसेज को कैसे हैक करना है, वो देखेंगे। वो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे।
तो ये है हमारा रेट टेमिंग का सिलेबस। समझ में आ रहा है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो समझ में नहीं आएगा शायद। जो पता है या हमें हम लोगों ने जो किया है अभी, तो उतना हमें हिंट लगेगी कि हाँ यार ये तो पता है मुझे, बट बाकी की ऐसी चीज़ें कि वो नहीं पता, तो वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर।